Namaskar dosto, hope all well and having great time. So thank you very much for your great response. So I have received lot of comments and messages and calls from all football fraternity जो भी मैं अपना वीडियोस भेजता हूँ ग्रुप्स में एंड ग्रेट रिस्पांस सबने बहुत कॉल करके बहुत अच्छे सजेशन दिए एंड एडवाइस दिया एंड देन अप्रिशिएट दैट यू आर डूइंग ग्रेट जॉब इट्स एंड ऑनेस्टली बात कर रहे हैं और अवेयरनेस ला रहे हैं सो नाइस ऑफ यू ऑल ऑफ यू सो थैंक यू वेरी मच ऑलवेज सो आज जैसे मेरे को कमेंट्स मिले और जैसा मेरे को सजेशन भी मिले तो उसमें यही लिया कि वाई ही नीड ए मेंटर सो लेट हिम डू द इंडिविजुअल उसको करने दो और देन लेट हिम परफॉर्म एंड he will able to give the result or not we also come to know so उसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस बेस में मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेरे सामने हुआ एज ए प्लेयर एंड एज ए कोच कि क्यों मेंटर चाहिए उसके लिए। तो अभी जैसा ये सिचुएशन है इस मोमेंट में हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बहुत क्रूशल मोमेंट है इंडियन फुटबॉल के लिए एंड ही इज़ रिप्रेजेंटिंग एज ए इंडियन कोच सो इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि जब इंडियन कोच का नाम होता है तो खाली खालिद नहीं है, उसके नीचे जितना डाउन द लाइन कोचेज़ हैं उनका भी यही इम्प्रेशन जाता है कि यार इंडियन कोच ऐसे हैं, इंडियन कोच वैसे हैं, इनको चांस दिया ये परफॉर्म नहीं कर पाए। सो आई सजेस्ट कि इसलिए उनको मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्लेइंग एक्सपीरियंस की मैं थोड़ी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि जैसे मेरे प्लेइंग टाइम में जब मैं इंडिया खेल रहा था, इंडिया जूनियर टीम में था, सो उसमें हमारी बी टीम बनी थी और नईम सर उनके कोच बने थे और उस टाइम सीनियर टीम के तो दूसरी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए खेल रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1985। सो बी टीम को एक्सपोजर देने के लिए जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका और हम जूनियर इंडिया के प्लेयर्स को मिलाकर एक टीम को एनएफए कप जो होता था नेपाल में उसके लिए भेजा था, जिसमें प्रताप घोष गोलकीपर कैप्टन थे, रवि कुमार, मनीवनन ऐसे सीनियर प्लेयर्स थे, एम बाबू और हम जूनियर प्लेयर थे, माई सेल्फ एंड और मैनी अदर्स। सो उसमें उस टाइम मैंने एक्सपीरियंस फील किया कि नईम सर भी यंग कोच थे उस टाइम एंड उन्होंने अपने साथ एक सीनियर कोच रखे हुए थे, रॉबिन मुखर्जी सर, जो बंगाल से थे और बहुत हाई रिस्पेक्टेड, हाई रिगार्ड्स एंड सीनियर कोच थे। सो और बहुत नॉलेजेबल थे। सो मैं देखता था कि वो जूनियर इंडिया कैंप में भी वो साथ में रहते थे और उनको एडवाइस करते रहते थे और नईम सर भी उनके लिए हाई रिगार्ड्स था और रिस्पेक्ट करते थे। सो इट्स लाइक ए मेंटर टू हिम टू सपोर्ट। सो सम टाइम क्रूशल मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ एक्सपीरियंस में अगेन रिमाइंड करता हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है इंटरनेशनल फुटबॉल लेवल में। सो उसका एक इंसिडेंट है कि हमारा मैच हो रहा था नेपाल में। टू बी ऑनेस्ट मैं टीम का नाम भूल गया पर हमारी टीम 2-1 से डाउन थी। सो उसमें नईम सर को सब्स्टिट्यूट करना था, आधा घंटा या 25 मिनट्स ऐसे बचे थे। सो नईम सर ने सोच रहे हैं एज ए कोच कि अभी किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। सो मेरे को याद है क्योंकि हम बेंच में बैठे हुए थे यंग प्लेयर्स। सो मैं जस्ट 19 ईयर ओल्ड था उस टाइम और वेरी यंग। सो नईम सर ने फिर रॉबिन सर की तरफ देखा और पूछा कि रॉबिंदा क्या संतोष और एम बाबू। सो रॉबिंदा सोचने लग गए। सो एम बाबू इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर फ्रॉम ITI बेंगलोर एंड प्लेड फैंटास्टिक फुटबॉल और वो सीनियर प्लेयर थे मेरे से। मैं तो जस्ट 19 कंप्लीट किया था और सिलेक्ट हुआ था। सो रॉबिंदा ने सोचा और फिर उनको बोला कि एम बाबू। सो नईम सर ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा एम बाबू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो एज ए प्लेयर मेरे को तो बुरा ही लगा कि यार मेरे को भी चांस मिलता तो अच्छा था। सो जैसा फील होता है प्लेयर्स को एंड मैच गए और अंदर मैच चालू था और फिर एम बाबू ने स्कोर किया उस मैच में और नईम सर ने रॉबिन दा की तरफ देखा और थैंक्स बोल के अप्रिशिएट किया उनका एडवाइस एंड हम मैच वो 2-2 ड्रॉ हो गए। सो एक ये छोटा इंसिडेंट है। सो उसके बाद तो एक्सपीरियंस कितना काउंट होता है, एक्सपीरियंस प्लेयर कितना काउंट होता है उस टाइम
अभी तो मैं तो वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर था नईम सर का, लेकिन उन्होंने उस टाइम वो डिसीजन मान के और उसका बेनिफिट हमको मिला इंडियन टीम को, हम 2-2 मैच वो ड्रॉ हो गए। ये एक इंसिडेंट है। उसके बाद नईम सर नेहरू कप में कोच बने और फिर वो अपने साथ रॉबिन दा को रखते थे और वो उनको एडवाइस करते थे। उस टाइम नेहरू कप का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हुआ करता था कि सब वर्ल्ड कप के प्लेयर्स आते थे, चाहे वो अर्जेंटीना का टीम है, हंगरी की टीम है, डेनमार्क की टीम थी और पोलैंड की टीम थी, सब वो वर्ल्ड कप की स्क्वाड लेके आते थे मिक्स करके। उसमें 5-6 वर्ल्ड कप के प्लेयर रहते थे और न्यू प्लेयर्स को लेके वो टीमें आती थी, तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता था। तो उस टाइम भी मेरे को याद है कैलिकट में और नेहरू गोवा में जब मैं उनके साथ था नेहरू कप में इंडिया टीम में, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बहुत कम टाइम में हम टॉप टीमों से मैच ड्रॉ किए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शिशिर घोष, बाबू मनी, वो सब सीनियर प्लेयर थे, प्रेम दौरजी, अभी मैं लिस्ट गिनाना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम तो जूनियर प्लेयर थे और हमको एज ए सब्स्टिट्यूट ही चांस मिलता था। वहाँ पर भी रॉबिन दा ऑलवेज उनको सपोर्ट करते थे। उसके बाद जब नईम सर को सेकंड टर्म मिला 2004-05 में, जब ये आई एम विजयन, भाई चोंग और चैपमैन एंड जॉपल अंचारी एंड डिकुना अल्वितो से ये सब प्लेयर जिनका लॉट आया, तो उस टाइम भी उनके साथ प्रदीप दा थे, प्रदीप बनर्जी। वो वहाँ उनको एज ए मेंटर थे। ये अभी सिस्टम किसने बनाया, आईएफएन में उनको दिया या उनकी चॉइस थी, ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो भी वहाँ थे। तो उस टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो भी सब ऑल ग्रेट प्लेयर्स एंड प्लेड फैंटास्टिक फुटबॉल। और हम सब सैफ चैम्पियनशिप वगैरह सब जीतते थे और नेहरू कप वगैरह भी जीते। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वहाँ पर भी इनका डेफिनेटली हेल्प के लिए प्रदीप दा थे, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड कोच थे, उन्होंने भी बहुत साल इंडिया को खेले और कोच भी किया। ये जो मेंटरशिप का था, ये डेफिनेटली हेल्प करता है यंग कोचेस को। उस टाइम तो नईम सर काफ़ी मैच्योर हो गए थे, लेकिन फिर भी सपोर्ट के लिए एक मोमेंट ऐसा आ जाता है। फिर गैब्रियल सर भी थे उनके साथ, गैब्रियल सर भी वेल एक्सपीरियंस थे और वो भी बहुत नॉलेज के थे, वो भी टाइटेनियम के कोच रह चुके थे। बाद में उन्होंने अपना फील्ड में वो एजुकेशन में आया और ही सेट द पाथवे फॉर ऑल मॉडर्न कोचिंग एंड जो कोच एजुकेशन है 2000 ऑनवर्ड्स उन्होंने इंडिपेंडेंटली रन किया और बहुत अच्छा पाथवे सेट किया फॉर इंडियन कोचेस। वो भी उनके साथ थे। तो ये ऑलवेज हेल्प के लिए एक एक्सपीरियंस होना, कोच होना, मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है यंग कोचेस के लिए, आई फील फॉर इंटरनेशनल लेवल, और एडवाइस करते थे। और इसके लिए ही नईम सर आई फील वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच, जो उनका रिकॉर्ड है, जो मैं पॉडकास्ट में भी बात कर चुका हूँ, वो बन पा सके। अभी वही कम बैक टू सेम सिचुएशन आती है अपनी आज की करंट की, कि भाई खालिद ऑल्सो यंग कोच, गुड टैलेंटेड कोच, डूइंग वेरी वेल इन द लोकल फुटबॉल ISL एंड आई लीग, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का जो प्रेशर और रहता है वो डिफरेंट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने लास्ट वीडियो में। वहाँ उनके साथ कोई मेंटर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने सजेस्ट किया कि नईम सर, जो उसके अंडर खालिद खेल चुका है और वो हाई रिगार्ड्स हैं, उनको भी ला सकते हैं। अरमांदो दा, वो भी बहुत एक्सपीरियंस है, मेरी 5-6 बार वो आई लीग भी जिता चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो भी वेल एक्सपीरियंस हैं, कमेटी में भी हैं, वो भी आना चाहिए। फिर हमारे डेरिक परेरा हैं, दे आर ऑल्सो, ही प्लेज अंडर डेरिक ऑल्सो, डेरिक सर इन महिंद्राज, और मेरे को भी बहुत सीखने को मिला जब मैं उनका असिस्टेंट था महिंद्राज में। मेरे को जब मेरा कैरियर शुरू हुआ था, मैं यूथ का था, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को सेशन प्लान करना और बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और मैं उससे बहुत सीखने को मिला और आई बिकम लिटिल बिट सक्सेसफुल जो भी अचीव किया। वो भी बन सकते हैं। फिर अदर एंगल से देखा जाए तो बिमल दा हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ तो हमको सक्सेस पाना है, सिंपल ही है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हाई रिस्क टाइम है, हम वी कैन नॉट एक्सेप्ट फेलियर एट दिस मोमेंट, आई फील। कोई भी सपोर्ट कर सकता है उनको। अब टू बी ऑनेस्ट साइड मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी सपोर्ट कर सकता हूँ। अभी मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि अभी जब बात करनी है तो निकला जाए, क्योंकि खालिद को टू बी ऑनेस्ट फुटबॉल में मैं ही लेकर आया।
जब वो हम सेम लोकेलिटी में रहते थे, मीरा रोड में, मुंबई में। सो वहाँ वो कुवैत से आया था और वहाँ खेलते थे सब बच्चे, तो मैं भी वहाँ पर खेलने जाता था और देखता था। सो मेरे को ये अलग दिखा। सो फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। उनके भी जो रिलेशन में थे ब्रदर वगैरह कज़न, वो भी मेरे को जानते थे जो यहाँ पर रहते थे। सो वहाँ एक कैथलिक फैमिली थी, उनके पास ये यहाँ आके रहते थे, रह रहे थे। तो तब ये रिजवी कॉलेज में थे, तो मैंने देखा यार ये अच्छा प्लेयर है। तो फिर हमारी ट्रैक्टर टीम होती थी महिंद्रास की, जो आई फील इज़ ए बेस्ट एकेडमी उस टाइम। महिंद्रा ने इतने प्लेयर प्रोड्यूस किए और अपना मुंबई फुटबॉल के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए, अकील अंसारी, यूसुफ एंड मैनी मैनी नेम्स आर लिस्ट लॉन्ग। तो वो उधर से खेलते थे और फिर जो अच्छे प्लेयर होते थे वो हमारे पास सीनियर टीम में आ जाते थे और फिर बाकी दूसरे क्लबों में जाते थे। एयर इंडिया वगैरह में बाद में बहुत प्लेयर गए। सो वहाँ से फिर मैंने उसको देखा और मैंने उसको बोला कि भाई तू आजा पहले ट्रैक्टर में एक आध साल खेल, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। और हमारे वीके शर्मा, दद्दू हम वी कॉल्ड, वो कोच थे। सो वहाँ पर आके उसने ट्रेनिंग ली और फिर बाद में वो अच्छा खेला, तो फिर बाद में एयर इंडिया में चला गया। अभी बिमल दा भी अच्छे आइडेंटिफाई करते थे, जो भी प्लेयर अच्छा मिलता था ऐसा, और यंग प्लेयर उसको ले लेते थे। और वहाँ वो ग्रूम भी हो गया, अच्छा भी खेला क्योंकि टैलेंट तो था ही। और देन ही इज़ बिकम ए लाइक गॉड फादर बिमल दा इसके खालिद के लिए। सो दिस इज़ द स्टोरी। सो अभी आप में क्वेश्चन ये बनता है कि आपको क्या लगता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको मेंटर होना चाहिए उसके लिए या नहीं होना चाहिए। सो मेरे को अभी फुटबॉल फिटनेस से तो बहुत मैसेज आ गए और गाइडेंस हो गई, बट जो नॉर्मल लोग हैं, जो फैंस हैं, जो डायरेक्ट अटैच नहीं है फुटबॉल से और अच्छे एक्टिवली हैं यूट्यूबर्स और फैंस, सो आई वांट टू नो फ्रॉम योर व्यू कि भाई ये मेंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। सो ये आई फील एक बड़ी हेल्प होएगी और फ्रॉम ऑल द फैंस, एंड इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर इंडियन फुटबॉल इन दिस मोमेंट, क्योंकि बहुत क्रूशल मोमेंट है। क्योंकि अभी पूरा तो मैसी हुआ है, अभी जैसे अभी कितनी बात वो सच है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं भी एक वीडियो देख रहा था तो उसमें बोला था कि खालिद को जब उसके प्लेयर्स अभी प्रैक्टिस सेशन में उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने गए तो उसने कहा नथिंग डूइंग, आई एम फोकस इन जमशेदपुर हियर एंड टिल आफ्टर डूरंड आई विल सी। सो अभी वो कितनी सच बात है क्या है, तो डूरंड तो ख़त्म होएगा, अगर सपोज वो फाइनल तक भी जाते हैं तो 23 तक अगस्त तक वो रहेंगे, तो उसके बाद क्या टाइम होएगा, क्योंकि अभी जो नेगोशिएशन पार्ट है तो वो भी अभी तक इनकम्प्लीट है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनाई है। और एएफए वालों ने भी उससे भी बात नहीं की है, क्लब से भी बात नहीं है कि भाई उनका ड्यूल रोल रहेगा लाइक मोनोलो, कि वहाँ पर भी कोच करेंगे, यहाँ कोच करेंगे, या वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सो ही इज़ ऑल्सो इन दिस मैस बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे कि अभी तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी आई थिंक 1-2 दिन में जब नेगोशिएशन हो जाएगा उसके बाद समझेगा। सो आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ़ यू कि आप इसको शेयर करें, कि जितना ज़्यादा ये अवेयरनेस आएगा हमारी फुटबॉल फ्रेटर्निटी में, उतना हेल्प होएगा इंडियन फुटबॉल को, क्योंकि दिस इज़ आई थिंक वेरी वेरी सीरियस मैटर। एंड मैं तो खालिद को भी बोलूँगा कि टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडियन कोचेस, कि ये एक खालिद की बात नहीं है, ये ऑल इंडियन कोचेस के आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसको बहुत सीरियस लो मैटर को। क्योंकि आई नो ही इज़ वेरी जॉली गुड एंड समटाइम कैजुअल ऑल्सो एंड समटाइम वेरी मूडी ऑल्सो। सो उसका कुछ बोल नहीं सकते कि वो क्या आगे करने वाला है। सो टेक दिस सिचुएशन वेरी सीरियसली, इट विल डेफिनेटली चेंज द वे फॉर इंडियन फुटबॉल एंड इंडियन कोचेस। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, गिव योर व्यू। सो हमको लार्जर वे में पता चलना चाहिए कि क्या पब्लिक सोचती है, फैंस क्या सोचते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इंडियन फुटबॉल इन ए बिग वे, एंड दिस इज़ वेरी क्रूशल मोमेंट आई फील। So thank you very much now for giving your valuable time and watching videos and appreciating. So God bless you all, and hope will definitely come out in this difficult situation and perform well in future tournaments like CAFA Cup and qualify for the Asian Cup.
So because उसमें भी हमारे all the matches we have to win, and very very important, every match is like a do and die situation है. So thank you very much for now. God bless you all. Bye bye.